नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुमाऊं के इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण अध्याय से रूबरू करवाएंगे जहां शौर्य, विश्वासघात और राजनीतिक उथल-पुथल चरम पर थी। आज हम बात करेंगे चंद वंश के पराक्रमी शासक कल्याण चंद चतुर्थ, जिनका शासनकाल 1729 से 1747 ईस्वी तक रहा। कल्याण चंद चतुर्थ के शासनकाल में कुमाऊं पर सबसे बड़ा खतरा रोहेलों का आक्रमण था। इसी दौरान कुमाऊं का एक व्यक्ति हिम्मत सिंह रौतेला रोहेला सरदार मोहम्मद अली खां के पास शरण लेने चला गया, परंतु कल्याण चंद ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा और उसे मरवा दिया। इस घटना ने रोहेलों को कुमाऊं पर आक्रमण करने का एक बड़ा बहाना दे दिया। खंड और अवध का हमला। सन 1743-44 ईस्वी में रोहेलखंड के सरदार अली मोहम्मद खान ने कुमाऊं पर भीषण आक्रमण किया। यह संकट यही नहीं थमा। इसी समय 1744 ईस्वी में अवध के नवाब मंसूर अली खान ने भी कुमाऊं पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन कर दिया। कुमाऊं दोहरी मार झेल रहा था। का युद्ध अपनी रियासत को बचाने के लिए कल्याण चंद भागकर गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह के पास चले गए। प्रदीप शाह ने मित्रता का परिचय दिया और कल्याण चंद की सहायता के लिए गढ़वाल की सेना भेजी। ये पहला मौका था जब कुमाऊं और गढ़वाल की सेनाएं पहली बार मिलकर लड़ी। दूनागिरी नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया, जिसे दूनागिरी का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में रोहेले जीत गए और उन्होंने कुमाऊं से 3 लाख रुपए की मांग की। उन्होंने अल्मोड़ा को जीतने के बाद वहां भयंकर तांडव मचाया और लूटपाट की। इन परिस्थितियों में पारिवारिक कलह के चलते कल्याणचंद नेपाल भाग गए। बाद में अनूप सिंह तड़ागी उन्हें कुमाऊं वापस लाए और उन्हें पुनः राजा बनाया। 5 का दूसरा रोहेला आक्रमण। सन 1745 ईस्वी में रोहेले शांत नहीं बैठे। नजीब खां के नेतृत्व में उन्होंने दूसरा आक्रमण किया, लेकिन इस बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कल्याण चंद चतुर्थ केवल युद्ध ही नहीं लड़े, वे कला और साहित्य के भी संरक्षक थे। उनके समय के प्रसिद्ध कवि शिव ने कल्याण चंद्रोदयम नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। कल्याण चंद चतुर्थ ने अल्मोड़ा में चौमहल का निर्माण भी करवाया था। प्रदीप शाह ने अपने 2 वकील श्री बंधुमित्र और लक्ष्मीधर ओझा को कल्याण चंद के दरबार में भेजा था, जो कूटनीतिक संबंधों का प्रतीक था। कल्याण चंद के दीवान शिवदेव जोशी थे। अपने अंतिम समय में कल्याण चंद ने शिवदेव जोशी को अपना पुत्र दीपचंद सौंपते हुए कहा कि अगला राजा दीपचंद ही बनेगा। शिवदेव जोशी ने यह दायित्व बखूबी निभाया और स्वयं दीपचंद के संरक्षक बन गए। इसी कारण रुद्रदत्त पंत ने शिवदेव जोशी को कुमाऊं का बैरम खां कहा है, जो मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक बैरम खां से तुलना है। तो दोस्तों, ये थी कल्याण चंद चतुर्थ की संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी कहानी। उनका शासनकाल कुमाऊं के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने आने वाले समय की दिशा तय की।